ग्रामीण भारत के हृदय में सुनहरे गेहूंओं के खेतों और धूल भरी गलियों के बीच बसा रामपुर नाम का एक साधारण सा गांव था। यहाँ जीवन सादा था, लेकिन आसान नहीं। यहाँ के लोगों में हरिदास रहता था, एक युवा किसान जो अपने नेक दिल स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन डर से लाचार था। उसे असफलता का डर था, न्याय का डर था, जीवन से ही डर था। हर साल हरिदास कांपते हाथों से अपनी फसल बोता था। जब बादल घिरते तो वह प्रार्थना करता, जब वे छूट जाते तो रोता। एक दिन एक भयंकर तूफान ने उसका पूरा खेत तबाह कर दिया। कीचड़ में बैठा, आंसू बारिश में घुलते हुए फुसफुसा रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस शाम संत बाबा भारद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक वृद्ध संत गांव से गुजरे। कहा जाता था कि वे वहीं प्रकट होते थे जहां आत्माओं को साहस की आवश्यकता होती थी। राघव की पुकार सुनकर बाबा रुक गए और धीरे से बोले, बेटा, आकाश ने जो छीन लिया है उस पर तुम क्यों रो रहे हो? क्या आकाश तुमने ही बनाया है? हरिदास अवाक होकर झुक गए। सुनो बच्चे, उन्होंने कहा, डर एक चोर है। ये तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद शक्ति को चुरा लेता है। निडर बनो और तुम चमत्कार होते देखोगे। हरिदास फुसफुसाए, लेकिन बाबा, मैं निडर कैसे हो सकता हूं जब मेरी हर प्यारी चीज छीन ली जा सकती है? बाबा मुस्कुराए, जो छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, यही एकमात्र सत्य है। जाने से पहले बाबा ने हरिदास को एक छोटा सा बीज दिया। इसे भय से नहीं, श्रद्धा से बो। हरिदास ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, न बारिश न कोई उम्मीद। फिर भी हरिदास बाबा के शब्दों को याद करते हुए उस छोटे से खेत को रोजाना पानी देते रहे। फिर एक सुबह उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। जमीन हल्की सी चमक उठी और सूखी मिट्टी से एक हरा अंकुर फूट पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। गांव वालों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन बाबा की आवाज हरिदास के दिल में गूंज उठी, जादू कभी बीज में नहीं था मेरे बच्चे, जादू तो तुम्हारी निडरता में था। उस दिन से हरिदास निडर होकर काम करने लगे। उन्होंने अपनी फसल बांटी, दूसरों की मदद की और युवाओं का मार्गदर्शन किया। वर्षों बाद जब लोग उनकी सफलता का राज पूछते तो हरिदास मुस्कुराते हुए कहते, निडर रहो, चमत्कार बहादुरों का इंतजार करते हैं। एक पूर्णिमा की रात जब हरिदास अपने लहलहाते खेतों के पास बैठे थे, उन्हें हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ और उन्होंने एक बार फिर बाबा की आवाज सुनी, तुमने सीख लिया है मेरे बच्चे, निर्भयता ही सच्ची प्रार्थना है। हवा में एक हल्की चमक चमक उठी और हरिदास ने कृतज्ञता में हाथ जोड़ लिए। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी अपने सपनों में यकीन कर सकें।